Hello everyone. Today in this video we will see what is metadata and what are different informations we can provide inside the metadata. So metadata is data about data. So इसका meaning क्या है? What extra information you can provide to search engines, browsers or web crawler about the data present inside the body to help for better search engine optimization and पेज रेंडरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी सेक्शन के अंदर जितना भी कंटेंट रहता है हमारा उसके रिगार्डिंग आप ब्राउजर्स को क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो सर्च इंजन को और ब्राउजर्स को कि उसके हेल्प से ऐसी ऑप्टिमाइजेशन में उसको हेल्प मिले। लाइक तो हम वो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है लाइक डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके कीवर्ड्स हो गए, कौन ऑथर था, वो सारी इंफॉर्मेशन हम मेटा डेक के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। जिससे क्या होता है हमारी पेज की रैंकिंग इंक्रीज होती है और सर्च रिजल्ट के अंदर हमारा पेज सबसे टॉप पे दिखेगा। तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है अभी हम वन बाय वन उसको देखेंगे। So these are important meta tags which we can add to our head section. तो सबसे पहला है नेम इक्वल टू कीवर्ड्स। तो वो कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसके थ्रू हम हमारे पेज को सर्च रिजल्ट में टॉप पे लाना चाहते हैं। तो लाइक अगर मेरी वेबसाइट होगी जिसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर टॉपिक्स डिफाइन कर रहे हैं, तो एच टी एम एल सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू प्रिपरेशन के टॉपिक्स। तो मैं कंटेंट के अंदर क्या ऐड करूंगा कि कीवर्ड्स। तो अगर यूजर सर्च करेगा एच टी एम एल तो मेरा पेज सबसे टॉप पे दिखेगा। एच टी एम एल मैंने ऐड किया, वो सी एस एस ऐड किया, कि जावास्क्रिप्ट ऐड किया कीवर्ड। फिर उसके बाद फ्रंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन ऐसे दूसरा कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ जिसके थ्रू मेरा कंटेंट सब पे टॉप पे दिखेगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का एक डिस्क्रिप्शन होता है। जब हम एक वेबसाइट को सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड के थ्रू, इधर मैंने सर्च किया तो जो सर्च रिजल्ट आते हैं तो उसके अंदर एक तो टाइटल रहता है वेबसाइट का और उसके नीचे एक छोटा एक टेक्स्ट सेक्शन रहता है। तो वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप इधर जो भी कंटेंट ऐड करोगे लाइक इंटरव्यू प्रिपेयर, तो सर्च रिजल्ट के अंदर जो ये डिस्क्रिप्शन दिखेगा, मतलब सर्च रिजल्ट मल्टीपल सर्च रिजल्ट दिखते हैं, उसके नीचे एक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है कि उसके अंदर का वेबसाइट का कंटेंट क्या है। तो आप इधर जो भी लिखेंगे वो सर्च रिजल्ट के अंदर दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ पर्पस के लिए। नाउ थर्ड है ऑथर, लाइक इस वेबसाइट का ऑथर कौन है। लाइक फुल स्टैक डायरीज इस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, तो ये वेबसाइट का ऑथर नेम होगा। तो अगर कोई ऑथर नेम के थ्रू भी सर्च करेगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमने ऑथर नेम ऐड नहीं किया हुआ है और किसी ने सर्च किया फुल स्टैक डायरीज करके सर्च इंजन में लाइक ब्राउजर्स में, तो ये सर्च रिजल्ट में दिखेगा नहीं हमको प्रॉपरली। तो अगर मैंने ये कंटेंट के अंदर ऐड किया फुल स्टैक डायरीज, तो अगर ये एग्जैक्ट मैच हो गया तो सबसे टॉप पे हमारी वेबसाइट। फिर उसके बाद ये होता है एच टी टी पी इक्वी करके एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम रिफ्रेश रेट पेज का लाइक हर 30 सेकेंड्स पे हम हमारे पेज को रिफ्रेश करेंगे, वो डिफाइन करते हैं और न्यू कंटेंट और न्यू अपडेट्स। और ये फिफ्थ एट्रीब्यूट है कैर सेट UTF-8 करके। तो बेसिकली ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है 8 बिट का। सो बेसिकली ये हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम लाइक हमारा पेज के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकते हैं लाइक इंग्लिश, लैटिन, अरबिक और डिफरेंट टाइप्स की इमोजीज लाइक हार्ट इमोजीज, स्माइली इमोजीज और कोई भी इमोजीज हो सकते हैं। तो उनको यूनिकोड फॉर्मेट में ट्रांसफर करके उसको सही से रेंडर करने के लिए हमको ये यूटीएफ एट करके हम ये कैरसेट ऐड करते हैं। बेसिकली इसके थ्रू हमारा कंटेंट पार्सेबल होता है ब्राउजर्स के अंदर। लाइक ब्राउजर्स को बोलते हैं कि आप UTF-8 एनकोडिंग का यूज करो। अदरवाइज अगर दूसरे फॉर्मेट लाइक आईएसओ वो सब यूज करते हैं तो समटाइम्स कैसा होता है कि ये इमोजीज और या कोई भी स्पेस हो गया, कोई भी इमोजीज हो गया, वो सही तरीके से पार्स नहीं हो पाते हैं। तो हमको क्वेश्चन मार्क या कोई भी रैंडम इमोजीज फिर दिखने लगते हैं। तो UTF-8 वर्ल्ड वाइड 95% वेबसाइट UTF-8 फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। मतलब UTF-8 फॉर्मेट यूज करती है 95% वेबसाइट जो ब्राउजर्स के अंदर एंटर हो रही है अभी। और ये लास्ट है हमारे पास व्यू पोर्ट। तो बेसिकली व्यू पोर्ट का यूज हम क्यों करते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस है लाइक एक मोबाइल है, फिर एक टैबलेट, एक मोबाइल है, फिर एक लैपटॉप है, फिर टैबलेट डिवाइस है, तो उसके अंदर हमारी वेबसाइट सही से दिखे। लाइक व्यू पोर्ट डिफरेंट डिवाइस का व्यू पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है लाइक साइजेस के अकॉर्डिंग।
तो हमने इधर कंटेंट में डिफाइन की विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, लाइक हमारी जो वेबसाइट का विथ है, अगर समझो कि इतना ही कंटेंट है उसके अंदर, स्मॉल हाफ हाफ ही लैपटॉप के अंदर वो हाफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर मोबाइल के अंदर हमने उसको ओपन की मोबाइल डिवाइस के अंदर, तो भी उसके अंदर भी वो हाफ ही ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोबाइल के अंदर उसको अकॉर्डिंग टू द डिवाइस विथ उसको एक फुल विथ रहना चाहिए था, जिसके थ्रू हमको एक जूमिंग कंटेंट दिखे। तो हमने इनिशियल स्केल जो 1.0 डिफाइन किए है और विथ इक्वल टू डिवाइस विथ डिफाइन किए, तो उसके थ्रू वो कंटेंट को एडजस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस विथ। सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स है जो हमको वेबसाइट्स के अंदर ऐड करना चाहिए हमारी। तो उसके थ्रू हमको एक एसईओ के अंदर भी हेल्प मिलती है और एक कंटेंट रेंडरिंग के अंदर भी हमको हेल्प मिलती है, लाइक जो ये रिपोर्ट रिपोर्ट सेटिंग्स है उसके थ्रू कंटेंट रेंडर जो होता है वेबसाइट के अंदर, उसको हमको हेल्प मिलती है।